हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्जामपुर में। एग्जामपुर में आपका हार्दिक स्वागत। ठीक है जी, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति दोस्त। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम, आप चैप्टर का नाम सुने होंगे। नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है जी। ठीक है, तो उसमें जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिजिबिलिटी रूल है बाबू। ठीक है, इसको अगर मैं पढ़ा देता हूँ आपको, एक बार पढ़ने के बाद एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पढ़ने के बाद आपको निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा दोस्त। ठीक है, तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, यहाँ से देखिए, डिजिबिलिटी रूल, ए नंबर इज डिजिबल बाई। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाबू 2 से। किससे स्टार्ट करेंगे जी? 2 से। ठीक है, देखिए क्या होता है कि पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है जी। ठीक है, तो देखो बाबू, डिजिट तो 9 होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो ये 10 जो है नंबर हो जाएगा, लेकिन इसमें डिजिट कितने हो जाएंगे जी? इसमें डिजिट 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोला कि जो है ये क्या होता है 0, 1 से लेके 9 तक, और 0 1 क्या होता है दोस्त? डिजिट होते हैं। क्या होता है? डिजिट। और इन्हीं से मिलके क्या बनता है बाबू? नंबर बनता है। ठीक है जी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं इसके आगे 1 लगा दूंगा ये नंबर हो जाएगा जी, इसके आगे ये लगा दूंगा ये नंबर हो जाएगा। आई होप इतनी सी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ जी। ठीक है, देखिए 2 से हम लोग पढ़ेंगे इफ़ ए नंबर। एक चीज़ और पहले बता दूँ दोस्त, आपको 1 टेंस का नॉलेज तो होगा, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है जी, नहीं गया था तो देखो क्या होता है कि 1 10 100 1000, फिर 10,000 होता है बाबू, फिर लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, फिर जो है करोड़ होता है, फिर 10 करोड़ होता है। ठीक है जी, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को उड़ाते चलेंगे भाई। देखिए क्या बोल रहा है कि इफ नंबर हैज ओनली द डिजिट, देखो 2 0 2 4 6 और 8 इन द वंस प्लेस। वंस प्लेस का मतलब अभी मैंने आपको बताया। ठीक है जी, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं बाबू, जैसे ये नंबर हो गया हमारा, ये 3 है, ये 0 है, ये 4 है। आपसे ये पूछ देगा कि क्या ये 2 से कटेगा? देखो दोस्त, वंस के प्लेस पे क्या है? वंस के प्लेस पे 4 है जी, तो ये डेफिनेटली 2 से डिजिबल होगा बाबू। अगर एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जी, देखो 2 3 यहाँ से 0 7 ले लिया, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या भाई ये जो है 2 से कटेगा? आप बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों? रीजन पूछूं क्यों नहीं कटेगा दोस्त, तो आप बताओगे सर आपने तो बताया था कि इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो गद्दारी हो गई दोस्त, यहाँ पे तो 7 हो गए, तो इस वजह से ये नहीं कटेगा जी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्त 3 से करते हैं, 3 से। ठीक है, आ जाओ भाई, क्या बोल रहा है 3 से, ध्यान देना। इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर, अगर कोई नंबर है बेटा, अगर कोई नंबर है तो उसके नंबर में जितने डिजिट बनते हैं उसको हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे मैं नंबर ले लूँ आपको 3 4 3 2, तो ये नंबर बन गया दोस्त, ये नंबर बन गया। और नंबर में पूछूंगा डिजिट कितने हैं भाई, तो देखो जी 1 2 3 4 डिजिट है, सबको जोड़ना है दोस्त, सबको जोड़ना है। देखो जी जोड़ते हैं, 3 + 4 + 3 + 2, जोड़ दो भाई, तो 4 3 7, 4 3 7 3 10, 10 2 12, कितना बन गया जी 12। अब 12 जो योग आया ना बेटा, तो इसमें 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड, ये कट गया डेफिनेटली, तो ये नंबर भी आपसे 3 से पूरा पूरा कट जाएगा जी। ठीक है, अब घबराने की बात नहीं है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेके समझाता हूँ। ठीक है, देखो जी यहाँ से आ जाओ, एग्जाम्पल ले लो 4 3 7। अब ये बताओ क्या ये नंबर 3 से कटेगा? तो जैसा कि मैं बताऊँ आप वैसे करते जाइए दोस्त। क्या करना है, ये नंबर हो गया और नंबर में डिजिट कितने होंगे दोस्त? 1 2 3, सबको जोड़ दो। देखो 4 और 3 7 7 7 14, तो 14 में 3 का डिवाइड नहीं ना जाएगा दोस्त, तो ये नंबर भी 4 3 से नहीं कटेगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है जी, तो यहाँ से 3 से भी मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं दोस्त 4 से। देखो भाई क्या है कि इफ़ द नंबर ऑफ फाउंड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट, अगर कोई भी नंबर है जी, कोई भी नंबर है तो उसका लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। ठीक है जी, जैसे देखो भाई यहाँ से 2 3 4 2 और यहाँ से 4, ये नंबर हो गया जी। अब इसका लास्ट 2 डिजिट, बस इसको पकड़ लो जी, ये 24 बन गया। तो इसमें ये दुनिया पूरी भाड़ में जाए, इससे नहीं मतलब है हमसे, बस इससे मतलब है दोस्त, इससे मतलब है। ठीक है, तो 2 से, अब यहाँ से 4 से डिवाइड लगा लो, इसमें 24 में तो कट जाएगा, तो ये नंबर भी आपसे 4 से पूरा पूरा कट जाएगा दोस्त। ठीक है जी, आइए अब एक और चीज़, एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ 7 6, ये देखो ये इतना बड़ा नंबर है, आपसे पूछा कि 4 से नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है जी, कुछ नहीं करना है दोस्त, बस लास्ट का 2 डिजिट पकड़ लीजिए। 41 है, 41 में अगर आप 4 का डिवाइड करते हो दोस्त तो नहीं जाएगा, रिमाइंडर जो है 1 आएगा, तो ये संख्या भी 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा जी। ठीक है, आइए अब हम लोग 5 से पढ़ते हैं दोस्त, 5 से
आइए देखा जी क्या बोल रहा है कि इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस 0 और 5, अगर कोई संख्या है दोस्त तो उसके वंस प्लेस पे या तो 0 होगा दोस्त या तो 5 होगा, या तो 0 होगा भाई मेरे या तो 5 होगा, तभी वो संख्या जो है 5 से पूरा पूरा डिजिबल होगा दोस्त। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो 5 3 8 7 0, मैं पूछ दूंगा दोस्त, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताओ बाबू क्या ये नंबर 5 से कटेगा, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल कटेगा। मैं रीजन पूछता हूँ क्यों कटेगा दोस्त, तो आप बताओगे सर आपने बताया कि इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए दोस्त, 0 या 5 होना चाहिए, है ना, 0 5, तो ये नंबर भी बेटा 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो एग्जांपल 7 8, ये नंबर हो गया जी, ये 5 है, ये 5 है दोस्त, ठीक है। तो ये नंबर कटेगा, बिल्कुल कटेगा, इकाई के अंक पे 5 है, 0 और 5 है तो कटेगा दोस्त। अब एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जी, एक और एग्जाम्पल जैसे यहाँ से ले लो, ठीक है। अब बताओ क्या है नंबर 5 से कटेगा, आप बोलोगे नहीं कटेगा सर। मैं पूछूंगा क्यों नहीं कटेगा, तो आप बोलोगे सर इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई के अंक पे 0 और 5 नहीं है, ठीक है जी। 0 और 5 ध्यान देना दोस्त, 0 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है दोस्त। यहाँ पे तो दोनों में से कुछ नहीं है, तो ये नंबर भी 5 से पूरा पूरा नहीं कटेगा जी, ठीक है जी। आइए अब स्टार्ट करते हैं 6 से, ठीक है जी। 5 हो गया, 6 देखो जी क्या बोल रहा है कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, अभी मैंने आपको 2 का भी बताया और 3 का भी बताया, ठीक है जी। तो अगर जो नंबर जो है 2 से भी कटेगा दोस्त और 3 से भी कटेगा, वो नंबर जो है 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। आओ देखो जी क्या करते हैं कि 2 3 4, यहाँ से ले लेता हूँ 2। अब ये बताओ क्या नंबर कटेगा जी 6 से, तो चेक करो, सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। तो 2 से चेक करने का नियम क्या होता है कि इकाई के अंक देखो 0 2 4 6 8, तो यहाँ पे तो 2 वाला पास हो गया। 3 से चेक कर लो, 3 से देखो जी यहाँ से 3 2 5, डिजिट सम, सबके डिजिट को जोड़ो, 3 2 5 5 4 9 और 9 2 11, 9 2 11 बन रहा है ना दोस्त। तो ये जो है नंबर 11 से 3 से नहीं ना कटेगा, 11 में 3 का डिवाइड नहीं रहेगा, तो ये नंबर भी 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, तो ये नंबर 6 से नहीं कटेगा जी, ठीक है। दोनों कंडीशन पास आउट होना चाहिए तब जाके ये पूरा फुलफिल करेगा। अब आ जाओ एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ जी, देखो यहाँ से। अब बताओ जी ये क्या 6 से कटेगा, तो आप बोलोगे सर पहले 2 से चेक करते हैं, 2 वाला देखो जी इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी है कट जाएगा, 2 वाला पास हो गया। 3 वाला पास करते हैं जी, 3 से चेक करते हैं, तो देखो 2 और कितना हो गया जी 2 3 5 5 4 9, 9 में भी चला जाएगा, तो ये नंबर जो है दोस्त पूरा पूरा 6 से कट जाएगा, ठीक है जी। आइए 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अब यहाँ से 8 से आ जाओ, 7 से अभी नहीं है, मैं 7 से अभी बता देता हूँ आपको। क्या बोल रहा है कि इफ़ द नंबर आर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट, 4 वाले में क्या था दोस्त, 4 वाले में 2 था, और 8 वाले में क्या होगा जी 3 होगा, और 16 वाले में कितना होगा जी 4 होगा, ठीक है। तो अगर कोई नंबर है तो उसका लास्ट 3 डिजिट 1 10 100, ठीक है जी, कटेगा तो वो संख्या जो है 8 से पूरा पूरा डिजिबल हो जाएगी। आइए दोस्त एग्जाम्पल समझ लो बेटा, देखो ये नंबर मैं ले लेता हूँ, देखो ये नंबर है, क्या कटेगा 8 से, चेक करो, देखो क्या है लास्ट का 3 डिजिट ले लो भाई, लास्ट का 3 डिजिट, यहाँ से देखो जी 8 से ये जो है कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये नंबर भी 8 से पूरा पूरा कट जाएगा जी, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट देखना, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर दे दे दोस्त, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आइए दोस्त एक और एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। देखो भाई यहाँ से बहुत बड़ा नंबर लेके चेक करता हूँ, ये देखो ये नंबर है, इसको चेक करो, देखो लास्ट का 3 डिजिट पकड़ लो भाई, लास्ट का 3 डिजिट, तो देखो यहाँ से ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, फिर यहाँ से नहीं कटेगा तो 8 8 64, 8 9 72 नहीं कटेगा ना दोस्त, पूरा पूरा 8 8 64, रिमाइंडर जो है 7 बच जाएगा जी, रिमाइंडर जो है कितना बच जाएगा दोस्त, 7 बच जाएगा, तो ये नंबर जो है पूरा पूरा 8 से नहीं कटेगा दोस्त, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 9 से बढ़ते हैं दोस्त, 9 से क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 3 से पढ़े हो ना भाई, 3 से क्या पढ़ा था, 3 से बताया था ना आपको कि अगर कोई संख्या है तो उसका जो है अंक जोड़ लीजिए, ठीक है, और 3 से डिवाइड लगा लीजिए, सेम सेम वही प्रोसेस है 9 वाले के साथ भी। अब देखो भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 4 3, ये नंबर है, ये क्या है नंबर है, इसको बताना है दोस्त कि 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो भाई सबको जोड़ देते हैं, डिजिट सम कर दो भाई, सबको जोड़ दो भाई, सबको जोड़ दो। यहाँ से देखो 4 3 7 3 10 10 7 17, 17 और 8 17 और 8 कितना होगा जी 25, 25 जो है 9 से डिजिबल नहीं ना होगा दोस्त, तो ये संख्या भी पूरा पूरा 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ से ले लो 729, ठीक है जी 729, ये जो है रुक जाओ दोस्त, यहाँ से 729 है, इसको 9 से डिजिबल करते हैं। देखो पहले क्या है, अंकों को जोड़ लो, 7 2 9 9 9 18, कितना बन गया दोस्त 18, तो 18 जो 9 से पूरा पूरा डिजिबल है, तो ये संख्या भी दोस्त 9 से पूरा पूरा डिजिबल हो जाएगा। देख रहे हो ना मैजिक, कितना अच्छा मैजिक है, ठीक है।
अब देखो भाई यहाँ से आ जाओ, 9th वाला हो गया, 10th वाला आ जाओ बाबू। 10th वाला क्या बोला, इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस, अगर कोई संख्या है तो उसके इकाई के अंक पे सिर्फ 0 होगा। क्या होगा दोस्त, सिर्फ 0 होगा। इकाई के अंक पे ध्यान देना। देखो भाई यहाँ से आ जाओ, अगर लो भाई ये नंबर मैंने ले लिया आपको, ठीक है, बताओ ये 10 से कटेगा तो देखो इकाई के अंक पे क्या बन रहा है बाबू, इकाई के अंक पे क्या बन रहा है 0, तो ये पक्का कट जाएगा जी 10 से, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो एक और एग्जांपल ले लो जी, यहाँ से 8 7, ये बताओ कटेगा 10 से, कटेगा कि नहीं कटेगा। इकाई के अंक पे क्या है दोस्त 8 है, मैंने क्या बताया 0 होना चाहिए दोस्त, तभी कटेगा, अदरवाइज ये नंबर नहीं कटेगा, ये नंबर 10 से नहीं कटेगा जी, ठीक है। आइए दोस्त 10 वाला हो गया, अब 11 से चलते हैं, ठीक है जी। 11 से चलने से पहले मैं आपको दो प्यारी प्यारी चीजें बताऊंगा, उसको आपको दिमाग में बनाना होगा तभी आपको कटेगा, ठीक है। देखो एक होता है इवन नंबर, क्या होता है दोस्त, इवन नंबर, ठीक है। देखो EVEN इवन नंबर होता है, इवन यानी सम संख्या, क्या होता है दोस्त, सम संख्या, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं दोस्त, सम संख्या उसे कहते हैं बाबू जो 2 से पूरा पूरा डिजिबल हो जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। एक होता है जी ऑड नंबर, क्या होता है, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर यानी विषम संख्या, क्या होता है जी, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं दोस्त, जो नंबर जो है पूरा पूरा 2 से डिजिबल नहीं होता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। बस इतना छोटा सा कंसेप्ट है, आपको दिमाग में रखना है। अब आ जाओ 11 से, क्या बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेस एट द ऑड प्लेस, ठीक है। कुछ नहीं करना है दोस्त, यहाँ से क्या करना है कि अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है तो उसके इवन सम संख्या वाले इकाई का स्थान, सम संख्या वाला स्थान और विषम संख्या वाले स्थानों को, अंकों को जोड़ना है और फिर घटा देना, ठीक है। यहाँ से ले लो, यहाँ से डिफरेंस, अगर डिफरेंस जो 0 आ जाएगा या फिर 11 का मल्टीपल आ जाएगा तो वो संख्या जो 11 से पूरा पूरा कट जाएगी, अदरवाइज वो संख्या 11 से नहीं कटेगा जी, ठीक है। देखो भाई मैं एग्जाम्पल यहाँ से 4 3 4 ले लेता हूँ, ठीक है, छोटा सा नंबर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा। यहाँ से जो है, रुक जाओ, चलो देखो यहाँ से पहले 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, तो 1 क्या है जी, 1 2 से नहीं कटेगा तो ये ऑड हो जाएगा, ये जो इवन हो जाएगा, ये जो है ऑड हो जाएगा। मैंने क्या बताया दोस्त, मैंने दोस्त ये बताया आपको कि ऑड ऑड वाले को जोड़ दो, ऑड ऑड वाले को जोड़ दो, तो यहाँ से 3 और 3 6 हो गया जी। फिर यहाँ से डिफरेंस लेना है बाबू, क्या लेना है, डिफरेंस। तो इवन वाला सिर्फ एक ही ना है दोस्त, इवन वाला 4 है, तो माइनस कर दो, डिफरेंस जो है क्या है 2, तो क्या डिफरेंस 0 आ रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। 11 का मल्टीपल आ रहा है, ये भी नहीं, तो ये संख्या दोस्त नहीं कटेगा 11 से, ठीक है। अब एक कटने वाला ले लेता हूँ दोस्त, ठीक है। देखो 13 31, तो आपको पता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं नंबर के, ऑड से, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। ऑड ऑड वाले को जोड़ लो दोस्त, यहाँ से ऑड ऑड 3 और 1 4, डिफरेंस ले लेता हूँ 3 और 1 4, ठीक है जी। 3 और 1 4, 4 और 4 का डिफरेंस जो है कितना बन गया बबुआ, 0 बन गया। तो 0 आएगा, क्या बताया था, 0 डिफरेंस आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है जी, तभी ये कटेगा। तो ये संख्या जो है पूरा पूरा 11 से डिजिबल हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये था पूरा डिजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। तो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा भाई। धन्यवाद।